হিন্দু মুসলিমের বিয়ে আর তাতে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো পরিবার। 2019-এ ধর্ম পরিবর্তন করে হিন্দু যুবককে বিয়ে করলেন মুসলিম তরুণী। তারপর থেকেই নাকি হতো অত্যাচার। অবশেষে মন্দিরে গিয়ে বিয়ে সারলেন যুগল। এটি উত্তরপ্রদেশের বরেলির ঘটনা। স্থানীয় এক মন্দিরে একে অপরের সঙ্গে মালা বদল করে বিয়ে সারেন। সেই ভিডিও দেখাবো আপনাদের। যদিও সোনম সিদ্দিকী ধর্ম পরিবর্তন করার পর নামও পরিবর্তন করেছেন। সোনমের নাম এখন লক্ষ্মী। তরুণীর অভিযোগ, ধর্ম পরিবর্তন করে যুবককে বিয়ে করার জন্য পরিবারের সদস্যরা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছেন। কি বলছেন তিনি শোনাবো। 2019 में हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारा मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था और हमें मतलब आशंका थी कि हमें जानलेवा हमला हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हमें हाई कोर्ट ने सुरक्षा भी दी थी, क्योंकि हाई कोर्ट में ही हम पर हमला हुआ था वकीलों द्वारा। तो उस समय से आज तक हमारे पास सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, क्योंकि आज भी हमें धमकियां दी जाती हैं जान से मारने की। किस लिए, कि क्या वजह थी ऐसी? वजह ये थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं अजितेश और मैं साक्षी, तो हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी और मेरे पिताजी उस टाइम सिटिंग एमएलए थे। तो उस वजह से लोग हमें धमकियां देते हैं। आज भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। बाकी ये था कि मेरे इन लॉज शादी के 2 महीने बाद ही हमें परेशान करने लगे थे, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी और ज़्यादा हमें परेशान करने लगे थे। लेकिन ये था कि भाई अपनी मर्जी से शादी की है, और अजितेश के फादर ने उस टाइम हमें एक्सेप्ट कर लिया था, सिर्फ अपनी बचाने के लिए कि भाई लड़की को घर में ले आएंगे तो हम बच जाएंगे। तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आए दिन वो लोग दहेज के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि अपनी मम्मी से बात कर या अपने घर जा, कुछ लेके आ, खाली हाथ आ गई है। और हम उनकी गाड़ी भी नहीं लेते थे, क्योंकि जब भी हम गाड़ी की चाबी उनसे मांगते थे तो वो छूटते ही कहते थे कि इसका बाप तो विधायक है, इसके यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, एक गाड़ी मंगा ले अपने बाप से। मतलब इस तरह से मेंटली टॉर्चर करना, ताने मारना, और हाथ पैर भी चलाए हैं उन्होंने, मारपीट भी की है। जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना चल रहा था मेरा, तो जो मेरी ननद है अवंतिका रानी, अजितेश से बड़ी हैं, वो उनकी शादी नहीं हुई है, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा और अजितेश के फादर ने भी हाथ उठाया, गला दबा दिया अजितेश का। और अजितेश हमेशा मेरे प्रोटेक्शन में खड़े रहे, हमेशा मेरा साथ दिया उन्होंने। तो ये चीज़ भी अजितेश के घर वालों को खराब लगती है कि हमारा बेटा उसका मतलब विधायक की लड़की का साथ क्यों दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, वो मेरे हस्बैंड ने, मैंने उनसे शादी की है और उनके टाइम पर उनके साथ मैं उस समय पे खड़ी हुई थी जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी। तो आज वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। आपने प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस ऑफिस में, क्या गुहार लगाई है, क्या चाहती है? प्रार्थना पत्र इसलिए दिया गया है, देखो चीजें तो 4 साल से कंटिन्यू हो रही थी। हम लोग जब नीचे वाले पोर्शन में रहते थे तो आए दिन झगड़े, आए दिन मारपीट, आए दिन ताने, कुछ ना कुछ होता रहता था। और अभी 18 तारीख को क्या कहते हैं, मेरे सुरक्षाकर्मी भाई खाना खाने गए हुए थे, तो मेरे जो ससुर हैं और जेठ और जितेश के चाचा जी, मतलब चचिया ससुर, वो ऊपर आ गए। ड्रिंक वगैरह करते हैं ये लोग, और पीछे वाले गेट से आए। मैंने दरवाजा खोल दिया था ये सोचकर, क्योंकि अजितेश के बड़े भाई का रूम ऊपर ही है, कि उन्हें कुछ सामान लेना था। अजितेश की बुआ की बेटी आई कि भाभी गेट खोल दो, मुझे कुछ सामान लेना है। मैंने दरवाजा खोल दिया, मुझे नहीं पता था कि वो लोग पीछे खड़े हुए हैं। वो लोग, लड़की तो वापस चली गई नीचे, और वो तीनों ऊपर आके बकवास करने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे कि यहाँ पे आए दिन मेरे जो फादर इन लॉ है वो बिजली का तार कटवा देते हैं, समरसेबल का। मतलब वो इस तरह हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि ये लोग घर से निकलें। और मेंटली टॉर्चर का मेन कारण ये, हमें घर से निकालने का मेन कारण ये है कि वो हमें, उन्होंने जो दूसरी शादी की है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी मेरी शादी के 1 साल बाद, उसकी बच्चों को लेके आना चाहते हैं वो इस पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में। हम अपना शांति से रहते हैं, हमारे साथ सुरक्षा रहती है। आए दिन वो हमारी झूठी शिकायतें करते रहते हैं। इज्जत नगर थाने में वो 2 बार हमारी शिकायत कर चुके हैं। एक बार जब मेरा बेबी हुआ था, वो 3 दिन का था,
तब हमारे पास थाने से फोन आया था कि आपके इन लॉज ने आपकी शिकायत की है कि आप मारती पीटती हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी किसी को कैसे मार सकती है? वो भी हट्टे कट्टे लोग हैं, ये हमसे तो नहीं पिटने से क्या रहे। चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि भाई मुझे इंसाफ मिले, और जो 18 तारीख को मेरे साथ बदतमीजी की है अजितेश के फादर, अजितेश के भाई और अजितेश के चाचा ने, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। और जिस तरह वो लोग दहेज की मांग करते हैं, क्योंकि दहेज उन्हें मिला नहीं, तो इसी वजह से वो ज्यादा परेशान रहते हैं। उनको लग रहा था कि लव मैरिज हुई है, मतलब ज्यादा से ज्यादा केसेस लव मैरिज में सॉल्व हो जाते हैं, लड़की पक्ष मान जाता है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया अपने घर वालों से बात करने की, तो उनको ये चीज खराब लगती है कि नॉर्मल अजितेश की शादी होती तो बढ़िया माल पानी मिलता। यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए आए दिन परेशान करते रहते हैं। যদিও তাদের অভিযোগ মানতে নারাজ সোনমের শ্বশুর বাড়ির লোকজন। তাদের মতে মিথ্যে কথা রটানো হচ্ছে। শ্বশুর হরেশ নায়ক কি বলছেন শোনাবো। ये जो आरोप हैं बिल्कुल निराधार हैं। ये सर्वविदित है कि दोनों ने जो है, दोनों ही परिवारों के, अजितेश ने अपने और साक्षी ने अपने परिवार से भागकर और बिना उन लोग दोनों परिवारों की जानकारी के ये शादी की थी। और ये सभी को पता है कि इनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। ये जो इन्होंने दहेज मांगने वाला आरोप लगाया बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई तथ्य नहीं, तथ्यहीन एवं हास्यास्पद है बिल्कुल। ये सभी को पता है कि इस तरीके की शादियों में दहेज का कोई स्थान नहीं होता है, और न हम लोगों की ऐसी कभी इच्छा रही है। ये आरोप बिल्कुल भी निराधार है। इनसे ये जानकारी ले ली जाए कि कितने वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं। ये 2-3 साल से रह रहे हैं, कोई भी एक पैसे का बिजली का बिल नहीं देते हैं। 3-4 महीने पहले भी बिजली का बिल कटा था, उस समय भी इन्होंने हमको दुनिया भर की बातें, नीच और दुनिया भर की बातें कही थी। बिल ना देने के कारण बिजली काटी गई थी। 1 महीने तक ये हमारे नीचे का जो कनेक्शन है वो अलग है, उसी से तार जोड़े रहे, 1 महीने तक उसका यूज़ करते रहे। 1 महीने बाद 17-18 हज़ार रुपये करीब मैंने पार्ट पेमेंट जमा किया था, और उसके बाद बिजली इनकी जुड़वाई थी। उस समय भी एक LIC का पैसा था, वो आना था, इन्हीं के नाम में वो LIC मैंने करा रखी थी। वो पैसा ये लेके आए और वो बिल इन्होंने जमा नहीं किया। শাশুড়ি সুশীলা দেবী কি বলছেন শোনাবো। ये कुछ भी नहीं है, ना हमने कभी दहेज मांगा, ना हम इनसे लड़ते झगड़ते हैं। उल्टे ये लोग लड़ते झगड़ते हैं, ऊपर से धुलाई करती हैं तो पानी ऐसे ही छोड़ देती हैं, कहीं ऊपर से जूठन फेंकेंगी, कहीं कुछ करेंगी। हम लोग कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कोई बोलता, और ये तो बिला वजह के आरोप लगा रही हैं। और ना उस रोज कोई छत पे गया। मारपीट की बात कही है कि मारपीट की जाती है इनके और साथ। इन्होंने खुद मुझे मारा, पिछली साल की बात है, इन्हीं दिनों की। इन्होंने क्या नाम, मेरी लड़कियों को गाली बक रही थी, तो इसने एकदम आती मेरा गला पकड़ा और उसने आती मेरे लात मारी। और मैं थाने जा रही थी तो इन लोगों ने रोक लिया, मोहल्ले वालों ने कहा ये अभी छूट का आया जेल से, फिर जेल चला जाएगा। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।